कश्मीर के शख्सगाम घाटी पर भारत के दावे को खारिज किया। शख्सगाम घाटी को चीन ने अपना एरिया बताया है। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को अपना जायज बताया। एमईए ने कहा कि शख्सगाम घाटी भारत का एरिया है। भारत ने चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को मान्यता नहीं दी। 1963 में चीन और पाकिस्तान ने सीमा समझौता किया था। ये समझौता अवैध और अमान्य है। चीन ने भारत की आपत्तियों के बीच शख्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावों को फिर से दोहराया और कहा कि इस इलाके में उसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बिल्कुल जायज हैं। दरअसल भारत ने पिछले शुक्रवार को शख्सगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि ये भारतीय क्षेत्र है और उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में से शख्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को चीन को सौंप दिया था। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, शख्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते आए हैं कि यह अब समझौता अवैध और अमान्य है। तो चीन की एक और चालाकी देखने को मिल रही है। हालांकि इस पर भारत ने साफ तौर पर अपना जवाब दे दिया है। भारत ने यह समझौता अवैध और अमान्य करार दिया है। चीन ने कश्मीर के शख्सगाम घाटी को एक बार फिर से अपना बताने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने इस पर साफ साफ जवाब दे दिया है। भारत का लगातार कहना है कि यह समझौता अवैध और अमान्य है और शख्सगाम घाटी भारत का क्षेत्र है, भारत का ही हिस्सा है। तो चीन की तरफ से एक बार फिर से इस दावे को दोहराया गया कि कश्मीर की शख्सगाम घाटी को लेकर। हालांकि भारत ने इस पर अब साफ साफ अपना पक्ष रखा है। तो चीन एक बार फिर से शख्सगाम घाटी का राग अलापता हुआ नजर आया। तो चीन की तरफ से एक बार फिर से कश्मीर के शख्सगाम घाटी को लेकर अपना बताने की कोशिश की गई है, अपना एरिया दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पर भारत ने साफ साफ कहा कि पहले भी भारत का जो पक्ष था कि जो समझौता जिसे पाकिस्तान और चीन दिखाने की कोशिश करते हैं वो अवैध है, अमान्य है। शख्सगाम घाटी भारत का एरिया है। भारत की तरफ से ये साफ हो चुका है और इसे एक बार फिर से भारत ने दोहराया है। तो कश्मीर के शख्सगाम घाटी को लेकर के चीन एक बार फिर से अपनी चालाकी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना क्षेत्र बताया है। हालांकि भारत ने पाक चीन समझौते को मानने से साफ इनकार किया। भारत ने साफ कह दिया है कि यह समझौता अवैध है, अमान्य है। लेकिन चीन लगातार शख्सगाम घाटी पर अपना अधिकार बताने की कोशिश करता रहा है। इस खबर पे हमारे साथ नेशनल अफेयर्स एडिटर के एम शर्मा जुड़ गए हैं, जो अधिक जानकारी हमें देने वाले हैं। कृष्ण मोहन शर्मा, चीन इस तरीके से बयानबाजी पहले भी करता आया है शख्सगाम घाटी को लेकर और एक बार फिर से चीन इसे अपना बताने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे की जमीन पर कब्जा करके उसको अपना बता लो, उसको लेकर उसके वैश्विक पटल पे हमेशा आलोचना होती रही है। अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये क्लियर कर दिया था कि शख्सगाम घाटी जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसमें भारत का स्टैंड क्लियर है कि वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और आगे भी भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक बात रही कि डिप्लोमेटिक पहलू पे चीन ने जिस तरीके से बयान दिया है, वो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से चीजों को एस्केलेट करना चाह रहा है। जो पिछले गालवान घाटी के बाद से स्थिति थोड़ी सी नॉर्मलेंसी की तरफ आ रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बयान दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो फिर से किसी न तरीके से भारत को उकसा के और चीजों में गहमा गहमी करना चाहता है। बिल्कुल, तो गहमा गहमी करने की यहाँ पे कोशिश चीन की तरफ से हो रही है। क्या इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि हम शर्मा दुनिया भर के अलग अलग मोर्चों पे तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, क्या ऐसे समय में चीन का ये जो बयान सामने आया है इसी को देखते हुए? निश्चित तौर पे ये जो बयान है ये एक तरीके से इसको कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है जिस तरीके से वैश्विक लेवल पे अमेरिका से टैरिफ वॉर चल रहा है पूरे विश्व का। जिस तरीके से आप देखें कि पड़ोसी राज्य बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भूटान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो इस तरीके का बयान देना एक तरीके से जो ग्लोबल हार्मोनी है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है। हालांकि चीन के बारे में कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि चीन इस तरीके से करता रहा है। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसके 22
राज्यों में से 14 राज्यों से उसका विवाद है क्योंकि वो दूसरे की जमीन पे कब्जा करना चाहता है। तो आप अपनी जमीन को उर्वरा बनाइए, अपनी जमीन की स्थिति को ठीक कीजिए और दूसरे की जमीन पे कब्जा करके या बता देने से उनकी हो जाएगी, इसकी संभावना बिल्कुल कम है। कम से कम भारत की तरफ तो कोशिश बिल्कुल ही नहीं करे। बिल्कुल, चीन को ये समझना होगा कि भारत का साफ साफ इस पर अपना पक्ष है कि जो समझौता, जिस समझौते का जिक्र चीन पाकिस्तान कर रहे हैं वो अवैध और अमान्य है। शुक्रिया KM शर्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।